दोस्तों IFCI लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 407 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 617 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 732 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 80% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो PDF क्वालिटी है कंपनी की तरफ से ही थोड़ा सा लो क्वालिटी का दिया गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम आपको यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 112 करोड़, अभी देखें तो गिर के 89 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े कैसे हैं, तो बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के डिविडेंड इनकम, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा डिविडेंड इनकम हुआ है 385 करोड़ के आसपास, पिछले साल 199 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 0 रुपये के आसपास था। तो डिविडेंड इनकम देखें तो उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसा हर बार नहीं होगा, याद रखिएगा, ऐसा हर बार नहीं होगा कि कंपनी को 385 करोड़ मिलेंगे ही, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 0 था, पिछले साल 200 करोड़ के आसपास। तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के डिविडेंड इनकम, तो उसको मार्केट शायद आपको मतलब उस पर मार्केट शायद रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करता है जो मतलब जो फिक्स ना हो, टेम्प्रेरी हो, उस पर रिएक्ट नहीं करता मार्केट। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 340 करोड़, पिछले साल 509 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 370 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला। कंट्रोल इसलिए भी है क्योंकि डिविडेंड इनकम में आप क्या ही खर्च करेंगे, आपको तो डिविडेंड फ्री में मिल रहा है ना, तो ऐसे में आप क्या खर्च करेंगे, तो इसकी वजह से खर्चे यहाँ पे आपको नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है, कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 32 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 184 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 317 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड का ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 385 करोड़ कंपनी को डिविडेंड इनकम के रूप में मिले और कंपनी का नेट प्रॉफिट 317 करोड़ देखने को मिला है। तो अगर डिविडेंड इनकम निकाल देते हैं आप तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिले। पिछले साल भी 200 करोड़ के आसपास का था, तो पिछले साल भी निकालते हैं तो पिछले साल भी कंपनी लॉस में ही थी, जबकि पिछले क्वार्टर में डिविडेंड इनकम नहीं है। तो आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ का सॉलिड प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर और पिछले साल दोनों कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिट में देखने को मिले डिविडेंड इनकम की वजह से। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15 पैसे का EPS था, पिछले साल 32 पैसे के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का EPS 53 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब ठीक देखने को मिले, लेकिन बिकॉज ऑफ डिविडेंड इनकम की वजह से कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसी है कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।